आस्था, विश्वास, आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक बाबा जित्तो के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। त्याग, करुणा की प्रतिमूर्ति बुआ कौड़ी को भी नमन करता हूँ। बाबा जित्तो की स्मृति में हर वर्ष आयोजित होने वाले इस 10 दिवसीय मेले में मैं सभी श्रद्धालुओं जो विभिन्न हिस्सों से आए हैं देश के, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का भी अभिनंदन करता हूँ। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमियों, किसान भाइयों तथा लोक कलाकारों को भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा जित्तो का जीवन असाधारण था, जिसमें दूसरों के कल्याण और दुख दर्द बांटने की भावना शामिल थी। जम्मू कश्मीर के किसानों के पुरुषार्थ में बाबा जित्तो के सामाजिक न्याय और उस न्याय की सिद्धि के लिए अपने जीवन की आहुति देने की ज्वाला भी शामिल है। इस धरती ने अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है, लेकिन बाबा जित्तो सबसे अनूठे व्यक्तित्व हैं। वे एक हैं और वो सर्व समाज के हैं। बाबा जित्तो लोक मंगल के सबसे बड़े प्रतीक भी हैं। जैसे एक दीपशिखा दर्पण से गुजरकर अलग अलग रंगों में दिखाई पड़ती है, वैसे ही समाज के विभिन्न वर्ग को भाव के अनुरूप बाबा जित्तो के दर्शन मिलते हैं। और वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी कि या की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं समझता हूँ अपने अनंत स्वरूप के द्वारा बाबा जित्तो ने इस समाज को नए संस्कार और सामर्थ्य प्रदान किया है। उनके आशीर्वाद से समाज में मौलिक सृजनात्मकता आई है और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सामाजिक वर्ग चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम भी बना है। हमारी संस्कृति कहती है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, हे मनुष्य तुम्हारा सदा उत्थान हो। बाबा जित्तो की याद में आयोजित यह मेला हर वर्ष हमें इस भाव का स्मरण कराता है कि स्वर्णिम भविष्य के लिए कठिन परिश्रम द्वारा नए संकल्प और नई दिशा तय करनी होगी। बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी की शाश्वत स्मृति के साथ आधुनिकता के मेल द्वारा यह आयोजन विकास का सेतु भी तैयार करने लगा है, जिसमें किसान भाई, ग्रामीण उद्यमी, स्वरोजगार से जुड़े सभी पुरुषार्थी अपने उत्पाद के साथ लाखों लोगों से मिलते हैं। अपने व्यवसाय, कला, संस्कृति के साथ साथ जम्मू कश्मीर की भव्यता को भी देश के सामने रखते हैं। साथियों, प्राचीन कला से ही हमारा देश उत्सवों का देश कहा जाता है। उत्सवों की प्रसिद्धि का एक कारण यह भी रहा है कि जीवन में कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता है। झिड़ी मेला उस दृष्टि से एक बड़ा आयोजन है जो हमें सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी विकास के प्रति अपने आप को समर्पित करने का अवसर देता है। अत्यंत खूबसूरती से सजाए गए स्टॉल, बेहतरीन थीम वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से झिड़ी मेला अध्यात्म, कला, शिल्प और संस्कृति के मिनी कुंभ के रूप में विकसित हो गया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब बाबा जित्तो के त्याग से प्रेरणा लें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। हमारे पूर्वजों ने एक पुरानी सीख हमें दी है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, न कि मनोरथ या इच्छा से। आज जिन प्रगतिशील किसान भाइयों, कलाकारों को सम्मानित किया गया है, उन्होंने समाज को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सफलता अकस्मात सिर्फ लालसा से प्राप्त हुई। उन्होंने तप किया, ताप झेला, मिट्टी का सीना चीर कर सोना उगाने के सपने को पूरा किया। महादेवी वर्मा ने लिखा भी कि ताप बिना खंडों का मिल पाना है अनहोना, बिना अग्नि के जुड़ा न लोहा माटी न सोना। मैं चाहूँगा कि आयोजन बाबा जित्तो की याद में लगने वाला यह
मिनी महाकुंभ समाज के तप से विकास के नए पथ का प्रतीक बने। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। नवनिर्माण के कार्यक्रम का शायद ही कोई पहलू ऐसा होगा जिसमें प्रशासन ने विकास के नए मानदंड नहीं स्थापित किए हैं। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की संभावनाओं का पूरी तरह से दोहन करने के लिए कर्मठता को नई तकनीक से जोड़ने का एक सफल प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बाबा जित्तो की पुण्य स्मृति और आदर्शों को ही समर्पित है। इस योजना में गांव के सबसे छोटे किसान से लेकर कृषि उद्यमियों तक के कल्याण पर पूरा ध्यान दिया गया है। छोटे छोटे लैंड होल्डिंग वाले किसानों की आशाओं अपेक्षाओं को मजबूत करने के लिए यहाँ अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, तो फूड प्रोसेसिंग से लेकर स्टोरेज की व्यवस्था तक के लिए नए सिरे से अभियान प्रारंभ हुआ है। 13 लाख किसान परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में अभियान चलाया जा रहा है। उसे नई गति प्रदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रगतिशील किसान भाइयों के सहयोग की भी आवश्यकता है। किसान साथी पोर्टल पर ढेर सारे आवेदन आए हैं। इस महीने ये आंकड़ा मैं उम्मीद करता हूं कि 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में जन जागृति और जन आंदोलन हमें शुरू करना होगा। आज जम्मू कश्मीर का किसान खाद्यान्न तथा विशेष फसलों के उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उनकी स्थिति को और मजबूत करने तथा उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मील का पत्थर साबित होगा। 24 अप्रैल से 31 अगस्त तक किसान संपर्क अभियान के द्वारा सभी पंचायतों तक पहुंचने का एक प्रयास हुआ है। 5 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों तक योजनाओं की जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन पहुंचाने में सफल रहा है। 1 सितंबर से पंचायतों को जोड़ करके इस अभियान को पुनः शुरू किया गया। ब्लॉक स्तर पर युवा वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया है। नौजवान पीढ़ी को कृषि उद्यम से जोड़ने के प्रयत्न भी हो रहे हैं। पिछले 3-3.5 वर्षों में प्रशासन ने किसान भाइयों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए एक मुकम्मल व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की है। जीआई टैगिंग के अलावा हर जिले की विशेष फसलों को ध्यान में रखते हुए उनके स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग की व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। पूरे किसानी तंत्र के मजबूत सपोर्ट सिस्टम के लिए सहकारी समितियों को एक सफल व्यावसायिक उद्यम के रूप में बदलने का प्रयत्न हो रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए प्रशासन ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। 178 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करके 12,137 किसान भाई बहनों को जोड़ा गया है। मुझे स्मरण है जुलाई 2021 में बाबा जित्तो की स्मृति में बाबा जित्तो बासमती प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड की शुरुआत हुई थी और मुझे प्रसन्नता है कि आज तकरीबन 250 स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इससे जुड़े हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सभी किसान भाइयों को गोवर्धन, किसान क्रेडिट कार्ड, फिशरीज, डेयरी, पोल्ट्री से अन्य विकास की स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और स्वयं और अपने पंचायत को विकसित करने में भी सफल हो सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। बाबा जित्तो के आदर्शों के अनुरूप किसान परिवारों के समग्र कल्याण के लिए बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई है, ताकि जम्मू कश्मीर के अन्नदाता को फसलों की तैयारी से लेकर के बाजार में बेचने तक हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाए। इस वर्ष ई-नैम के जरिए किसान भाइयों को अपने उत्पाद का बेहतर दाम मिला है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कृषि उत्पादों का रेवेन्यू इस बार 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को ई-नैम पर पार कर चुका है। हमें सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं होना, हमें निरंतर नए लक्ष्य तय करने होंगे। किसान भाइयों से भी मैं आग्रह करूंगा कि कृषि से संबंधित क्षेत्र में जिन कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है आप उनका लाभ अवश्य उठाएं, ताकि आय का वैकल्पिक स्रोत आपके परिवार के हर सपने को पूरा कर सके। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र में हो रही अभूतपूर्व प्रगति से बड़ी तकलीफ हो रही है, वो बेबुनियाद बयान भी देते रहते हैं। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ,
ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहाँ पहले किसान भाइयों को अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड पता करने में भी मशक्क़त होती थी, लेकिन आपकी ज़मीन, आपकी निगरानी हर भूस्वामी के जीवन को आसान बनाने में मदद किया है। लैंड रिकॉर्ड में भाषा की जो चुनौतियाँ थी उनको भी अब दूर किया गया है। अब 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लैंड पासबुक किसानों को उपलब्ध कराई गई। आज किसान भाइयों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। खेतों में आई विकास की नई लहर में राजनीति या भेदभाव नहीं बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन का संकल्प है। साथियों, नीतियों में परिवर्तन की वजह से आज लोगों के सोच में भी बदलाव आ रहा है। प्रशासन के सभी अंग आज किसानों को एग्री एंटरप्रेन्योर के रूप में देखना चाहते हैं और उसी भावना के साथ इंडस्ट्री की तरह उन्हें क्रेडिट सपोर्ट, इंश्योरेंस कवरेज, साइंटिफिक रिसर्च की मदद, मैकेनाइजेशन का एक्सेस प्रदान किया जा रहा है। आज मार्केट के साथ कोलैबोरेशन को फार्मर सेंट्रिक बनाने की कोशिश हो रही है ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी महीने किसान साथी चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जम्मू कश्मीर का किसान भाई कृषि से जुड़ी सभी जानकारी अब हासिल कर सकेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि किसानों के सामर्थ्य से नए जम्मू कश्मीर की आधारशिला रखी गई है और यह दशक भव्य जम्मू कश्मीर की इमारत के निर्माण का कालखंड होगा। अमृतकाल में जम्मू कश्मीर को भारत का गौरव बनाने के लिए हम सब आज संकल्पित हों। मैं एक बार पुनः बाबा जीत्तो की पुण्य स्मृति को नमन करता हूं। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सबको धन्यवाद देते हुए प्रशासन के जिन साथियों ने इस आयोजन में कड़ी मेहनत मशक्क़त करके इस आयोजन को सफल बनाया है, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।